दोस्तों, आज फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल। फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। तो हम लोग अभी तक जो हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था, इसमें कि लगातार अंत की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग और लगातार अंत की प्राकृतिक संख्या का औसत सब पढ़ लिए थे। यहाँ पे वर्गों का है और प्राकृतिक संख्या का ये सब पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पढ़े थे, दूसरा नंबर जो हमारा था ट्रिक, मतलब ट्रिक बोलते सूत्र जो था हमारा, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। तो n+1 बताए थे कि यहाँ पे n हटा देना है, n+1 × 2n+1/6 ऐसा करना है। फिर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, फिर n × n+1 × 2n+1/6 करना है। यहाँ तक हम लोग बता दिए थे। तो एक बार और इस मतलब क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे महत्वपूर्ण फार्मूला की ओर, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इसी का देख रहे हैं एक बार फिर से। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योग पूछेगा, ठीक है ना। 10 तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछेगा। तो क्या करेंगे, सूत्र हम जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितना दिया गया है, n कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो हमारा जो फार्मूला क्या है, n+1 × 2n+1/6, ये हमारा फार्मूला दिया गया है। तो n कितना दिया गया हमारा, 10+1 × 2n, 2 × 10+1/6 इतना दिया गया हमें। फिर देखिए 11 × 10 दूनी 20 21/6, उसका जो भी यहाँ पे गुना करके आएगा हमारा, ये हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो मान लीजिए 3 से दीजिए भाग, 3 × 7 21, 3 दूनी 6, 1 × 7 77/2। अब यहाँ पर से आप निकाल करके कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं इसी का, यदि आपको बोल देगा कि n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछ देगा, तो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इतना है कि ये यहाँ पे खाली 10 × 11 गुना, फिर 10 दूनी 20 21 बटे हमारा कितना दिया गया, नीचे 6 दिया गया। तो 2 से 5 2 3 6 3 7 21, तो 5 × 11 × 7। तो जो भी अब गुना करके देख लीजिएगा, 7 बजे 35 × 11 कीजिए, जितना भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसके अंकों का योग हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा कमेंट में कर दीजिएगा। तो चलिए इसी तरह से आगे हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं लगातार जो हमारा तीसरा नंबर फार्मूला है, तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या में घनों का औसत वाला, ठीक है ना। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या में घनों का औसत। घन क्या होता है, यहाँ पे आपको वर्ग बताए थे। तो वर्ग क्या था हमारा, जैसे 2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या वर्ग हो गया, ठीक है ना। यदि आपको घन पूछेगा, मतलब घन मतलब क्या होगा, क्यूब कर, मतलब उसमें पावर कितना दे देना है, 3 दे देना है। यदि आपको स्क्वायर या वर्ग पूछता है तो पावर क्या करना है, 2 देना है। यदि घन पूछेगा तो क्या करना है, पावर को 3 कर देना है। तो ये आपसे पूछा गया यहाँ पे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या में घनों का औसत क्या होगा। तो एक क्वेश्चन पहला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पे देखिए, तो n × n+1/4 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो अब n यहाँ हमारा कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो चलिए बना के देखिए, 10 × 10+1/, टोटल में यहाँ पे दिया है, टोटल में मत कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 10 × 10 11/4 का गुना 11/4, क्योंकि 2 बार दिया, स्क्वायर दिया गया है। तो 2 से काटे, 2 × 5 10, 2 दूनी 4। तो हमारा कितना हो गया, 5 × 11 × 11/4, 4 दूनी 8, तो ठीक ना। तब यहाँ से आप यहाँ से जोड़, मतलब जितना भी सोल्यूशन आप कर सकते हैं, हम एक भी सोल्यूशन यहाँ पे नहीं करके दिखाएंगे, सब आपको करना है और कमेंट में आंसर देना है। तो चलिए ये हमारा था लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। उसके बाद हमारा क्या है, एक और सूत्र है हमारा, देखिए नीचे में कहता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं में घनों का योग। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या में घनों का योग क्या है, तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया था, 4 दिया गया था। याद रखिएगा कैसे, यदि आपसे योग पूछेगा तो क्या करना है, सिर्फ इसका यहाँ पे यदि औसत में पूछा गया तो सिर्फ n+1/4 करके उसका स्क्वायर किया, सिर्फ उसी का स्क्वायर किया, जो ब्रैकेट में दिया गया है सिर्फ उसका स्क्वायर किया। लेकिन हमारा जब योग पूछता है तो क्या किया है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, मतलब पूरा का होल स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ n+1/4 का होल स्क्वायर क्या था, यहाँ पे क्या किया है, पूरा का ही होल स्क्वायर कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि योग में ऐसा होगा, जब भी होगा तो योग में ज़्यादा होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये चीज़, जब भी योग में होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या कि इसमें देखिए जोड़ने के बाद ज़्यादा ना होगा और औसत निकालते तो कम हो जाता है हमारा आंसर। तो यहाँ पे तो यदि इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं कि 1 से 10 तक के
प्राकृतिक संख्या में घनों का योग क्या होगा, तब कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, तो हमारा दिया गया है 10 × 10 + 1/2 का होल स्क्वायर कर देना। अब यहाँ पे जो भी हमारा इसका सोल्यूशन करके स्क्वायर करना है, तो 10 × 10 11/2 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारा कितना हो गया 110/2 × 110/2। तो अब यहाँ पर से जो निकलेगा 55 बार में, 55 दूनी 110, 55 दूनी 110, तो हमारा 55 × 55 × 55। तो इसका आंसर निकाल दीजिए, जो भी 55 × 55 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग हो जाएगा। तो ये हम अभी एक सवाल किए, और भी आगे सवाल क्वेश्चन करते हैं, तो आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए, यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, मेरा नंबर दिया गया है नीचे, उस पर कमेंट करके बोलिए कि व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, तो वहाँ पे आपको जोड़ लिया जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा, पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का दिया है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, इस तरह से 4 का क्यूब, इस तरह से मतलब लगातार n तक की, मतलब और भी मान लो यहाँ पे 25 का दे दिया, 25 का क्यूब दे दिया है। मतलब आपको बोलेगा कि इसका योग निकालने के लिए और औसत निकालने के लिए। तो चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सॉरी, कोमा 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 कोमा, यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना, एक तो बताया कि 1 से 10 तक के मतलब प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत निकालने बोले, तो वो निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 25 का क्यूब, इस तरह से दिया है। तो मतलब टोटल हमारा कितना दिया गया यहाँ पे, n हमारा दिया गया है 25। तो 25 तक का हमें क्या करना है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या में घनों का औसत निकालना है। तो चलिए, हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, n × n + 1/, यहाँ पे करना है। यदि औसत निकालने बोलेगा तो यहाँ पे 4 लगा देना है, का होल स्क्वायर करना है। ये हमारा फार्मूला है। बार बार लिखिएगा तो बार बार लिखने के बाद याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा n कितना दिया गया है 25, 25 × 25 प्लस कितना करना है 1/2। तो ये हमारा 4 हो गया। तो 25 × 25 = 26/4। अब देखिए यहाँ पे 26/4 दिया गया है, तो इसको एक बार और 26/4 करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर दिया गया। तो अब 2 से कटाइए, 2 से 13 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 13 बार में। अब यहाँ पे कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करना है, यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए। तो 25 × 13 × 13 गुना नीचे 4 कर देना, ठीक ना, भाग दे देना है। तो ये जब आप कटा के जब निकालिएगा तो हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। तो औसत के बाद आपको बताए थे कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या घनों का योग निकालना है। तो बस क्या करना है, एक हम यहाँ पे टोटल पे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे जो 4 था हमारा, वहाँ पे क्या करना है, पूरे पे। यहाँ पे सिर्फ दिया गया था 4, तो सिर्फ ब्रैकेट वाले में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, पूरे में दिया गया। तो ये याद रखिएगा और इस तरह से क्वेश्चन बनाइए। तो ये बना करके आप इसका जो हमारा दूसरा नंबर, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन मतलब सूत्र पे बनाना है, उसके बाद आंसर कर दीजिएगा कमेंट में। इतना तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर ट्रिक करते हैं, जो हमारा फार्मूला है। तीसरा नंबर फार्मूला ये है कि कैसे हम लगातार, यदि हमें सम संख्या दिया रहेगा तब हम उसका ट्रिक कैसे मतलब ट्रिक करते हैं, जब तब उसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हमारा जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब फार्मूला जो है वो ये है, लगातार n तक की प्राकृत सम संख्या का औसत। जब ऐसा दिया रहेगा तो क्या करना है, n/2 + 1 कर देना। कितना करना है, n/2 + 1। ये हमारा क्या होगा, लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्या का फार्मूला है हमारा। तो लगातार यदि आपको इस तरह से भी एक क्वेश्चन, मतलब ये तो हमारा हो गया लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्या का औसत कितना हो गया, n/2 + 1। यदि आपको सिर्फ ये बोला जाए प्रथम प्राकृतिक सम संख्या का औसत निकालने बोलेगा, तो प्रथम प्राकृत सम संख्या का औसत निकालने बोलेगा। तो सम संख्या का औसत निकालने के लिए बोलेगा, तब क्या करना है, तब वहाँ पे सूत्र हमारा सिर्फ क्या होगा, n + 1। यहाँ से डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आपको मतलब
चौथा नंबर फॉर्मूला है लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है, n/2 + 1। और उसके बाद क्या हमारा प्रथम प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या होगा, n+1। तो देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम लास्ट एक फार्मूला और बचा हुआ है उसको यदि पढ़ा दिए तब आप लोग आगे के क्वेश्चन और बढ़िया से तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, तो लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्या का औसत। तो यहाँ पर मान लीजिए आपसे कहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, यदि आपसे कहेगा कि 1 से लेकर के 25 तक के मान लीजिए 1 से 24 तक के लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्या का औसत यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर के 24 तक में जितना भी सम संख्या आता है उसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें फार्मूला दिया गया है, क्या दिया गया, n/2 + 1। फार्मूला पे यहाँ पे बैठाएंगे तो हमें n कितना दिया गया, 24 दिया गया, 24/2 + 1 कर देना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 12, उसके बाद 12 2 1 13, हमारा 13 आंसर हो गया, ठीक है ना। यदि आपसे क्वेश्चन ये करे कि प्रथम प्राकृतिक सम संख्या का औसत n+1, मतलब आपसे इस तरह का क्वेश्चन करे, मतलब प्रथम 27 या प्रथम 27 प्राकृतिक सम संख्या का औसत, प्रथम 27 सम प्राकृतिक संख्या का औसत, तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बस जो भी हमें दिया गया है n+1, तो 27 दिया गया, 27 + 1 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 28। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा था महत्वपूर्ण फार्मूला चौथा। तो आप लोग यदि इसको बढ़िया से सीख गए हैं, 2 फार्मूलों को हम अभी बताए थे, तो अभी तीसरे फार्मूले के और चलेंगे जो विषम संख्या पे रहेगा। ये हमारा था सम प्राकृतिक संख्या और वो हमारा रहेगा विषम प्राकृतिक संख्या। तो चलिए तो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे फिर से, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसमें 1 से लेकर के 210 तक के 1 से लेकर के 210 तक के प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं फार्मूला, यदि हमें सम संख्या में दिया रहेगा कि औसत निकालना है लगातार, तब क्या करेंगे n/2 + 1 कर देना सीधा, और ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है। n हमें कितना दिया गया 210, 210/2 इंटू करते हैं +1 कर देना है, ठीक है ना। 210 2 से 1 0 105 बार में 105 + 1 कितना हो गया हमारा 106। ये हमारा हो गया आंसर इसका। यदि आपसे क्वेश्चन ये कर दे कि प्रथम 100 अंकों का जो हमारा है और सम 100 अंकों का हमें औसत निकालना, तो क्या करेंगे 100 अंकों 100 प्लस क्या करना है 1 कर देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 101 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था प्रथम प्राकृतिक सम संख्या का औसत n+1, और लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा n/2 + 1। तो ये हमारा था फार्मूला नंबर 4। अब फार्मूला नंबर 5 की ओर चल के देखते हैं। तो चलिए फार्मूला नंबर 5वां नंबर फार्मूला की ओर चलते हुए देखेंगे। हमारा जो 5वां नंबर फार्मूला दिया गया है, लगातार n प्राकृत विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा हमें क्या करना है n+1/2 कर देना। क्या करना है n+1/2 कर देना। ये हमारा था लगातार n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत। उसके बाद यदि आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत निकालने बोलेगा, तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n लगा देना। एकदम ध्यान नोटेड, इसके पहले वाला फार्मूला जो हमारा दिया गया था उसमें भी नोटेड करके रखना है। यहाँ जहाँ पे प्रथम दिया रहेगा वहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत निकालना, तो यहाँ पे क्या कर दिए सिर्फ n लिखे। प्रथम जब निकालने बोलेगा तो n कर देंगे। यदि आपको सम में पूछेगा तो सिर्फ वहाँ पे क्या करना है n+1। यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि मान लीजिए कहेगा कि 1 से मतलब प्रथम 32 सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तब आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना है n+1। n हमें कितना दिया गया 32 दिया गया, 32 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 33। उसके बाद यदि आपसे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत पूछ देगा तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ जो दिया गया n तो n बस सिर्फ रहने देंगे। मान लीजिए बोलेगा प्रथम 23 विषम संख्या का योगफल यदि औसत क्या होगा, तब क्या करेंगे 23 हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात। यदि आपसे अब क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें। तो यदि लगातार n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1 से लेकर के 33 तक में
1 से लेकर के छोड़े 33 नहीं, थोड़ा हार्ड लीजिए, 99 तक में, 99 तक की प्राकृतिक विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, n हमें कितना दिया गया है 99, तो 99 प्लस 1 बाय क्या करना है 2, तो 99 100/2, ये हमारा कितना हो गया 50। तो हमारा जो औसत निकल गया कितना निकल गया 50 निकल गया। यदि आपसे क्वेश्चन इस तरह से क्या रहे कि मान लीजिए प्रथम 51 प्राकृतिक विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो बस यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर कितना हो जाएगा 51। बस इतना ही आप लोगों को महत्वपूर्ण फार्मूला में पढ़ना था। ये हमारा था जो 5 तक फार्मूला हम बताएं, 5 तो फार्मूला नहीं है, सब में 2-2 फार्मूला बताते गए, इसमें से मतलब 10 फार्मूला हो गया हमारा टोटल नंबर, और फार्मूला कितना हो गया 10 हो गया। तो इतना आप लोगों को याद करना है, कंठस्थ करना है। इसी पे अभी जस्ट अभी यदि आप इस वीडियो को अभी देखिएगा, उसके बाद आपको हम 10-10 क्वेश्चन हर मतलब जो हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला उसे प्रोवाइड करेंगे अभी व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे आप बना करके भेज दीजिएगा। उसके बाद क्या, जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप में अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाएं, नीचे दिया रहेगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और क्या कहते हैं कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगल।